सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे लघु ऋण के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मुझे कमेंट आया कि दीदी मेरे समूह में एक दीदी है जो मेरे समूह से 500 रुपये ली और उसका किस्त एक भी नहीं है, तो मैं उसे ऋण पुस्तक में कैसे एंट्री करूंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन नहीं समझने वालों के लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं जो एक किस्त में वापस करेगी। ठीक है, एक भी किस्त नहीं है कहने का मतलब कि वो एक किस्त में वापस करेगी। ठीक है, तो ऐसे राशि जो एक ही बार में वापस मिलता है समूह में, उसे हम कैसे एंट्री करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ क्वेश्चन को जो हमारे समूह में लेन देन होते हैं उसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए दीदी हम सीखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ, हर एक प्रकार की जानकारियों को आप तक लाती हूँ। ठीक है, तो दीदी जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। ठीक है, मेरे बेटे को लेकर मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोग के लिए। तो बहुत सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन उन सभी को ध्यान मत दीजिए और समझिए। मैं आप लोगों को पूरा समझाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दीदी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे समूह में एक दीदी 500 रुपये ले रही है और उसको एक ही बार में वापस कर रही है। ठीक है, तो उसको हम कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले आप लोग कॉलम समझ लीजिए, आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी क्या है, जो वितरण ऋण राशि है वो कितना है, 500 है। तो ये हमारा एंट्री कहाँ होगा, लघु ऋण यानी कि छोटा ऋण में होगा। ठीक है, 5000 से कम जब ऋण रहता है तो उसे हम लघु ऋण में एंट्री करते हैं, और 5000 से अधिक रहता है तो उसे हम बड़े ऋण में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, मेरे पास किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। मुझे जो पन्ने मेरे पास होते हैं उन्हीं में मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लघु ऋण में क्या होता है, सदस्य का नाम। तो सदस्य का नाम में क्या है, मीना देवी। ठीक है, मीना देवी दीदी जो है वो ऋण ली है। उनके पिता या पति का नाम, तो उनके पति का नाम क्या है, रवि गोप। ठीक है, अब है हमारा कॉलम, इस कॉलम को समझ लीजिए। सबसे पहले है क्रम संख्या। ठीक है, क्रम संख्या में वो दीदी कितने क्रम में ऋण ले रही है वो लिखना पड़ेगा। फिर है नया ऋण मंजूरी। ठीक है, नया ऋण मंजूरी कहने का मतलब है जब नया ऋण मंजूरी होगा, जब समूह में ऋण मंजूरी किया जाएगा तो इस कॉलम को भरेंगे। ठीक है, नया ऋण मंजूरी में इस कॉलम को भरेंगे। और जब हमारा नया ऋण मंजूरी होता है तो हम किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं कि हम कितने तारीख को ऋण दे रहे हैं और कितना ऋण दे रहे हैं, वो दीदी कितने किस्त में वापस करेगी और किस काम के लिए ले रही है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखते हैं, तो वही हमारा कॉलम है, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नया ऋण मंजूरी में क्या हो जाएगा, ऋण वितरण तिथि, जितने तारीख को हम ऋण बांटेंगे वो हमारा ऋण वितरण तिथि हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वितरण ऋण राशि, हम कितना बांट रहे हैं, 500 बांट रहे हैं। ठीक है, किस्तों की संख्या वो दीदी क्या बोली, एक किस्त में चुकाएंगे। ठीक है, तो यही आप लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं कि जब कोई दीदी एक बार में वापस करेगी उसका मतलब कि एक किस्त में वापस करेगी। ठीक है, एक बार में वापस करेगी तो किस्तों की संख्या में एक लिखेंगे। ठीक है, अगर ये बोलेगी कि हम 2 बार में वापस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर उद्देश्य, ये दीदी किस उद्देश्य के लिए ले रही है, क्योंकि जब भी हम ऋण वितरण करते हैं तो हम पूछते हैं कि आप किस कार्य के लिए ले रहे हैं। तो ये दीदी क्या के लिए ली है, बच्चे का स्कूल जो शुल्क होता है, बच्चे का जो स्कूल शुल्क जो फीस होता है वो शुल्क जमा करने के लिए दीदी ने ली है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, नया ऋण मंजूरी का कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है मांग वापसी। अब मांग वापसी में क्या होता है, जो दीदी को हम ऋण दे रहे हैं वो दीदी को हम कब फिर वापस मांगेंगे, इसका मतलब होता है मांग वापसी। ठीक है, तो मांग वापसी में हमारा कॉलम क्या है, तिथि, हम कितने तारीख को मांगेंगे वो लिखाएगा, और कितना किस्त मांगेंगे और कितना ब्याज मांगेंगे वो लिखाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला कॉलम है, यहाँ पे तो हम मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो हम मांग रहे हैं, लेकिन दीदी यहाँ पे दे रही है क्या, नहीं, यहाँ हम सिर्फ मांग रहे हैं, क्योंकि आप समूह से ऋण लिए हैं तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मांग रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वापसी विवरण, ठीक है। यहाँ पे दीदी वापस करी है उसका विवरण है, यहाँ पे कितने तारीख को वापस करी है, कितना किस्त वापस कर रही है और कितना ब्याज वापस कर रही है, ठीक है, ये है। फिर है यहाँ पर ऋण का बकाया, ठीक है। अगर ये दीदी से हम तो यहाँ मांगे थे और ये दीदी वापस कर दी तो यहाँ दिखेगा, और नहीं वापस करेगी तो यहाँ डैश हो जाएगा। और ऋण का बकाया में यहाँ पे किस्त भी दिखेगा और ब्याज भी दिखेगा कि कितना बकाया है। फिर हो जाएगा शेष ऋण राशि, अगर बचेगा तो शेष ऋण राशि में दिखेगा। फिर सदस्य का हस्ताक्षर, ये हमारा एंट्री करने का नियम होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब एक दीदी समूह से 500 रुपये लेती है और उसको एक बार में वापस करती है तो कैसे होगा। तो दीदी यहाँ पे क्रम संख्या में क्या करेंगे, हम 1 लिख दिए हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये दीदी 1 नंबर का, ये इसका क्रम संख्या है, पहला ऋण ले रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर है ऋण वितरण तिथि। तो ये दीदी कितने तारीख को ले रही है, मान लीजिए 30 तारीख 12वां महीना 2022 को ले रही है, ठीक है। और कितना ले रही है, ऋण वितरण राशि है 500, और कितना बार में चुकाएगी, एक बार में, यानी एक किस्त में चुकाएगी। किस्तों की संख्या में 1 हो गया। उद्देश्य हो गया बच्चों का स्कूल जो शुल्क जमा करना है उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि हम इतने तारीख को बांटे, ठीक है। तो हम मांगेंगे कब, 1 महीना बाद मांगेंगे, ठीक है। तो 30 तारीख 12वां महीना 2022 को जब हम दिए थे तो मांगेंगे कब, 30 तारीख पहला महीना 2023 को मांगेंगे, ठीक है। ये हम मांग रहे हैं कितने तारीख को, 30 तारीख पहला महीना 2023 को मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं, 500 किस्त मांग रहे हैं और 5 रुपया ब्याज मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री हो गया। अब है हमारा यहाँ पे है कि हम तो मांगे लेकिन ये दीदी चुकाई या नहीं चुकाई। तो यहाँ पे क्या की है दीदी, चुकाई है, ठीक है, ली है और 1 महीने बाद चुकाई है। तो हम मांगे कितने तारीख को, 30 तारीख पहला महीना 2023 को मांगे 500 और 5 रुपया ब्याज। तो ये दीदी क्या की, 30 तारीख पहला महीना 2023 को 500 रुपये किस्त दी और 5 रुपया ब्याज दी, ठीक है। यहाँ पे ऋण का बकाया, जो ऋण का बकाया किस्त था और ब्याज था वो कितना है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये दीदी तो जो किस्त था वो भी चुका दी, जो ब्याज था वो भी चुका दी, तो किस्त में भी डैश हो जाएगा और ब्याज में भी डैश हो जाएगा, ठीक है। और शेष ऋण राशि यहाँ पे नील हो जाएगा क्योंकि शेष कुछ बचा नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो अंतिम है यहाँ हो जाएगा सदस्य का हस्ताक्षर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एंट्री होगा। तो दीदी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार की पुस्तकों के बारे में बताती हूँ। और अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।